अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपनी रहमतों, बरकत और साए के तले रखे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। इंशाल्लाह आपके दिलों में ईमान के जज्बे को और बढ़ा देगी। आपको निगेटिव लोगों और निगेटिव लोगों से खुद को कैसे बचाना है ये सिखा देगी। इससे पहले वीडियो में हमने हसद का मीनिंग और हसद करने वालों की निशानियाँ देखी थी, और आज हम बात करने वाले हैं हसद करने वालों के अंजाम, हसद करने वाले को होने वाले नुकसान के बारे में, और हसद करने वालों पर आने वाली मुसीबतों के बारे में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो उन तमाम सवालों का जवाब है जो मुझसे पूछती हैं कि आप ही हम जेलसी से कैसे बचें। जब आप जेलस लोगों को होने वाले ये तमाम नुकसान देखेंगे, आप खुद ही जेलसी को अपने दिल में नहीं आने देंगे। तो लाजमी से ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हसद से बढ़कर इंसान को नुकसान देने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। जितना हसद इंसान को नुकसान पहुंचाएगा, उतना और कोई चीज़ नहीं पहुंचा सकती। हसद ऐसा जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और उम्मीद दूसरों के मरने की करता है। हासिदीन को तबाह होने के लिए किसी की बद्दुआ की नीड नहीं है। हासिद हमेशा दूसरों की खुशियाँ देखकर ही गम में डूबा रहता है। अपनी लाइफ में चाहे कितनी खुशियाँ मिल जाए, उनकी उसको कोई कदर नहीं होती। अपनी खुशी पर उसका फोकस होता ही नहीं है। अपनी लाइफ बेमकसद और दूसरे की मामूली सी खुशी पर दिल में उसके शोले उठने लगते हैं। ऐसा इंसान हमेशा अजियत में ही रहता है, और डिप्रेशन जैसी बीमारियां उसे घेर लेती हैं, और धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है, और लास्ट में आके ये उसके शरीर को ही ख़त्म कर देता है। तो देखिए कितनी हम अपने खुद की बॉडी को ख़त्म कर लेते हैं ये ऐसे डिप्रेशन बीमारियों को लगाकर। ये अपना ही तो नुकसान है, तो हम क्यों किसी के लिए बैड फीलिंग रखें, अच्छा सोचें। सेकंड है हसद करने वालों को नुकसान। इस्लाम में मुसलमान पर जब भी कोई मुसीबत आती है, तो अगर वो मुसलमान उस पर सब्र कर ले तो अल्लाह उस पर उसे कुछ ना कुछ अजर देगा, सवाब देगा। लेकिन हसद ऐसी मुसीबत है जिसके बदले ना तो कोई सवाब मिलता है, और उल्टा इंसान की मुश्किलें बढ़ा दी जाती हैं। थर्ड जो हसद करने वालों को नुकसान है, हसद करने वालों को उसका जो गुनाह है, उस हसद का उसकी तो गुनाह की सज़ा मिलेगी, साथ में उसने जो नेकियां की होती हैं वे भी ख़त्म हो जाती हैं। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग जला देती है। लकड़ी की कोई हैसियत ही बाकी नहीं रहती। सेम जैसे नेकियां ख़त्म होती हैं, वैसे ही हासिद जो इंसान है वो फिज़िकली भी ख़त्म होता चला जाता है। फोर्थ, हसद इंसान के ईमान तक को ख़त्म कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद और ईमान एक साथ एक दिल में नहीं रह सकते। यानी जो इंसान हसद करेगा उसका ईमान जाता रहेगा, और जो ईमान रखेगा उसके दिल में हसद नहीं आएगा। फिफ्थ है हसद करना इसलिए हराम बताया गया कि हासिद इंसान अगर इबादत करे, अल्लाह ताला उसकी इबादत तो कबूल कर लेता है, पर इबादत करके इंसान को जो सुकून मिलता है उसको वो सुकून नहीं मिलता। हासिद हमेशा बेसुकून रहता है, उसकी रूह हमेशा सुकून के लिए भटकती रहती है। लास्ट जो नुकसान होता है हासिद को, वो होता है कि अल्लाह उससे बहुत खफा रहता है। उसकी इस जेलसी की फीलिंग को अल्लाह बहुत नापसंद करता है। रब्बुल आलमीन नापसंद करे भी क्यों ना, आखिर हसद करने वाला अल्लाह की लिखी तकदीर पर राज़ी नहीं है, हमेशा अपनी तकदीर को कोसता रहता है। उसकी तकदीर भी तो अल्लाह ने ही लिखी है, तो वो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं है। इसको क्यों अल्लाह ने दे दिया, मुझे ही मिलना चाहिए था। इसको जो ये नेमतें मिली हैं अल्लाह इसे इन्हें छीन ले। देखिए कितनी ख़राब सोच है इस इंसान की। तो हसद बहुत ही बड़ी बीमारी है। ये ऐसे काम है जिनसे अल्लाह बहुत ज़्यादा खफा होता है। अल्लाह फरमाता है हमें कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना है, एक दूसरे के लिए दुआएं करनी है, हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना है। जबकि हासिद इंसान इसका बिल्कुल उल्टा करता है, उससे फिर अल्लाह के राज़ी होने का सवाल ही नहीं उठता। अस्तगफिरुल्लाह। तो देखो दोस्तों, हासिद इंसान से बदनसीब इंसान कौन होगा जिससे पूरी कायनात का रब नाराज़ है। जब रब नाराज़ है तो सुकून भी गायब हो गया,
اور نعمتیں بھی چھن جائیں گی اس کی، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس کی لائف کتنی اذیت ناک ہوگی۔ آپ لوگ اللہ سے اپنے لیے بھی اور سبھی کے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں حسد جیسی خطرناک گناہوں سے بچائے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے، محبت سے اپنے رشتوں کو نبھانے کی توفیق دے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سبھی کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا سپورٹ ایسے ہی بنائے رکھیں۔ اللہ حافظ۔